सुने बड़ी प्यारी हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस, कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं, एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हैं? तो कहते वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। तीन बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कब्र भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ आका, ना मैं सदकात और खैरात दे सकता हूँ महबूबा, ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे, अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज ना सदकात ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खोल के रोए, खोल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गों बड़े मुजाहिद है, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गो ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ना नबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ गए उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की जिहाद की तबलीग, आए तो सही नहीं। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे, फरमाया मेरा मालिक उसे फौरन ही माफ फरमा देता है। तू आ तो सही, तू आता ही नहीं, तू आ ही नहीं रहा, तू घर में बैठा हुआ है, तू सोया हुआ है, तू दुकानदारी कर रहा है, तू पैसे गिन रहा है, तू आया ही नहीं, आ तो सही। बल्कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं जब अल्लाह पाक का भागा हुआ गुलाम आता फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, फिर तो अल्लाह ज्यादा राजी होता है, ज्यादा राजी होता है। तो आ तो सही, पांच तो सही। बल्कि सूफिया तो और बात करते हैं, वो कहते तो कभी भूल के भी रब रब करे तो अल्लाह तो उसे भी कबूल कर लेता है, भूल के। मुल्ला रूमी कहते हैं बनी इस्राइल का बंदा है, सनम पत्थर को कहते हैं, बुत को कहते हैं, बुत के सामने खड़ा है और सारी रात कहता है या सनम या सनम या सनम, ऐ पत्थर ऐ बुत, सारी रात पुकारता रहा। रात गहरी हो गई, नींद का गलबा थक गया, सोने के करीब आया तो गलती से मुंह से निकल गया या समद, या सनम की जगह निकल गया। रब करीम ने फरमाया जिब्रील दौड़ के जा, जो मांगता इसे दे दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला भूल के तेरा नाम ले रहा है, भूल के ले रहा है। तो रब करीम ने फरमाया चल नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, मेरा ले रहा है ना, या अल्लाह। वो अल्लाह करीम ने फरमाया झूठे के सामने सारी रात का खड़ा है, सारी रात का पुकार रहा है, उसे कुछ नहीं मिला तो सच्चे का नाम लिया है। अगर मैं भी कुछ ना दूं और बुत में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? जा जो मांगता है झोली भर के दे, नाम तो लिया है ना।
ओ भाई तू बहाना तो बनाया ना, ओ आ तो सही ना, तू यहाँ आ जा, पहुंच जा, आ जा, बस बैठ जा, उसकी बारगाह नाज में हाजिर तो होना, तुझे फुर्सत ही नहीं। तू यारों के लिए टाइम निकालता है, बाजारों के लिए टाइम निकालता है, गलियों के लिए टाइम निकालता है, चौकों चौराहों के लिए टाइम निकालता है, हफ्ते में एक दिन होटलिंग के लिए भी जाता है, लेकिन कभी छुप के दो नफलों की तुझे तौफीक नहीं होती। और मैं कई दफा कह चुका हूं, जिस बंदे को बगैर इबादत के रिज़्क ज्यादा मिलने लग जाए उस पर आजमाइश होती है रब करीम की। अल्लाह फरमाता है इसको पैसे दो, इसे आने ना देना, इसको को चल पैसे दौड़ जा। लोग समझते हैं मैं बड़ा ज़हीन हूं, अक्लमंद हूं, देखो मैं अपनी होशियारी से, चालाकी से आगे निकल गया। तो आजमाइश है, ये तो आजमाइश है रब करीम की तरफ से, ये तो उसकी खुफिया तदबीर है मेरे भाई। उसकी बारगाह नाज तक जो आ गया, आना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तज़ा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क़ व सफ़ा, दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने ज़रा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हाथ हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में अफसा, काश कि तू मेरे पास पैगाम लेके ना आती, कोई और आता और फिर मैं उसे दुर्रों से मारता। हजरत अफसा कहती है मैं खामोश हुई तो मेरी तरफ देख के फरमाने लगे बता ना, तो नबी पाक के घर में रहती थी, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका क्या था, करना बात, उस तरीके पे मेरे साथ गुफ्तगू कर। हजरत अफसा कहती मैं रो पड़ी। मैंने कहा अब्बा जी गलती हो गई, आइंदा नहीं करोगी। भाई मेयार बनाया हुआ था, आप यकीन करें हमारे ताल्लुकात, आप शादी पे देख लें, जो गरीब रिश्तेदार है उसे कौन बनाने जाता है, लेकिन सारी बरादरी इकट्ठी उसके दरवाजे पे बैठी है, जिसने आना है तो कुछ लेके आना है। हर चीज दौलत में तुलेगी, मेयार ही दौलत बन गया है, मकसूद ही दौलत बन गया है। इस पैसे ने, इस दुनियादारी ने, दुनियादार पुजारी ज़ारते कुत्ते अंधे गल टल्ली हो, इतना सख्त रवैया लोगों ने अपना लिया, रिश्तों का तकद्दुस नहीं रहा। एक मजलिस में मैंने ऐसा रंग भी देखा, एक ऐसा शख्स जिसे मैं जाती तौर पे जानता हूं कि आलिम भी है, परहेजगार भी है, नेक भी है, वो भी बैठा था और उसके साथ एक सेठ भी बैठा था, लेकिन जो लोगों का अकीदत का रिश्ता उस दरवेश के साथ होना चाहिए था वो सेठ के साथ था। तो मैं गौर कर रहा था कि यार कौम का ज़हन किस तरह का हो गया, सिर्फ इसके हाथ में पैसे, सिर्फ दौलतमंद है, उस आदमी की दरवेशी भी गई, इल्म भी गया, तकवा भी गया, सिर्फ पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कोने में लगा हुआ है और उससे लोग बच बच के सलाम। और मैं कहा करता हूँ अकीदत का पता चलता ही तब है जब इज्तिमा होता है। अकेले दरवेश बैठे हैं तो सब झुक के सलाम लेते हैं, और जब वो 2 MNA के बीच, 3 MPA के बीच, 5-7 सेठों के बीच बैठेगा, विषय बने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में, यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। बेटे ये क्या है? अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी। ना दुनियादारी में इतना उलझना, बकदरे जरूरत ले, इस तरह का रवैया इख्तियार ना कर। और ऐसा हो सकता है तो जो जुए निकालने वाला कहने लगा ओहो हो, तो माने लगे क्या हुआ? हुजूर बादशाह आ गया। कहने लगे छोड़, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैंने समझा था कोई तगड़ी सी जूं तेरे हाथ लग गई है, तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब। बादशाह आते जाते रहते, बंदा ये क्या हो गया, जूं देख ध्यान से। तो महमूद कहते हैं मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया, टहलियां भी शर्फियों की रखी, तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूँ, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया, कहने लगे ये मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए, जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। कमजोर जेल है, ये दुनियादारी है, ये नफ्स परस्ती है, ये पैसे की गुलामी है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब के बंदे होंगे उनके कयामत के दिन चेहरे चमक रहे होंगे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा भी कुछ बंदे हैं। फरमाया लुईना अब्दुद दुनिया व अब्दुद दिरहम, फरमाया कुछ दुनिया के बंदे हैं, कुछ दिरहम के बंदे हैं, तर्जुमा यूं कर लो कुछ डॉलरों के बंदे हैं। ये हदीस मिशकात में मौजूद है।
डॉलर के, रियाल के, लाख के, करोड़ के बंदे। हुजूर वो कौन है? फरमाया लुईन अब्दुद दुनिया वअब्दुद दिरहम, जो दुनिया का और दौलत का बंदा बने वो लानती है, मलऊन है। ये खुदा का बंदा रहा ही नहीं, ये पैसों का बंदा बन गया है, दौलत का बंदा बन गया है, इसका मियार बदल गया है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत उमर फारूक के पोते थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तवाफ मुकम्मल हुआ, 8वां इस्तलाम करके मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ने लगे तो खलीफा वक्त का आ गया, गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम के बाद उसने फौरन बात छेड़ी, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो आप कहने लगे तू बड़ा ही बेवकूफ है यार, तुझे किसने गवर्नर बनाया? बड़ा तू बेवकूफ है, तुझे तो सलीका ही नहीं बात करने का। हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे खुदा के घर में आके और काबे के सामने खड़े होके मैं बंदों से सवाल करूं, यहां के भी बंदों से मांगू, तू बड़ा ही बेवकूफ है। सामने उसका घर है, सामने उसका घर है बैतुल्ला और हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम और मकाम मुल्तजिम, और यहां भी मैं बंदों से मांगू। कहता है मुझे भी कभी किसी ने डांटा नहीं था, मेरे भी पैरों तक पसीना निकल गया। तो मैं मस्जिदुल हराम से बाहर निकल के, यूं समझ लें कि जब लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फहद से बाहर आ जाते हैं, कहते हैं बाहर निकल के ना मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो फारिग होके आते हैं तो बात करता हूँ। हजरत फारिग होके आए तो मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्ला सामने नहीं, अब भी कोई सवाल करे। तो फरमाने लगे अच्छा जरूरी है? कहा हुजूर जरूरी है। तो फरमाने लगे चल पहले बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू, बोल। तो कहने लगा हुजूर मेरे पास तो दुनिया ही है, दीन तो आपके पास है। जब ये जवाब दिया तो हजरत सालिम चलने लगे और चलते चलते फरमाने लगे जा अपना काम कर, दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने उससे नहीं कभी मांगी, तो तू क्या हैसियत रखता है? मैंने तो उससे भी जब भी मांगा है या उसका कुर्ब मांगा है या उसके रसूल की गुलामी मांगी है, तो उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है, तू क्या दे सकता है? तेरी क्या हैसियत है? तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में हुजूर जहाज डूब गया है, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की? सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी? कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई? कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। बात किसकी टेंशन है? पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है, वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ, वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लामा इस्माइल हकी ने हदीस लिखी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तफसीर रुहुल बयान में मौजूद है। कहती है एक दिन हुजूर अचानक मेरे साथ आराम फरमाते बिस्तर से उठे निकल गए। हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो नहीं। तिरमिज़ी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारों को दुखड़े ना सुनाया कर, मालदारों के सामने रोने ना रोया कर, ये तुझे क्या दे सकते? तू उठ के जाएगा तो कहेंगे मेहनत करता नहीं, रोज मांगने आ जाता है। दुनियादारों को दुखड़े ना सुना, पर मैं दुख सुना तो अपने रब को सुना, अल्लाह वालों को सुना, अल्लाह के नबी को सुना। इससे मुराद ये सारे कहा दुखड़े अपने रब को सुना। अगर तो अपने रब को दुखड़े सुनाएगा तो थोड़ी देर जरूर होगी, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं रब तुझे दुनिया से बेनियाज करके माला माल फरमा देगा। धोखे का मिजाज ना बना, कैंची लेके ना घूम के कैसे जेब काट सकती, अल्लाह को दुखड़े सुना। हजरत आयशा कहने लगी हुजूर चले ये तो समझ आ गई, लेकिन बारिश मुझ पे पड़ी आप पे पड़ी नहीं, तो कहा आयशा तुमने उड़ा क्या था? कहा हुजूर आपकी तामत। फरमाया बारिश कोई नहीं थी, जब तूने मेरी तामत ली तो खुदा की रहमतें तुम पर बरसने लग गई। तो हुजूर के वजूद से लगी हुई चीज कोई ओढ़ ले तो रहमत बरसती है, तो मेरे नबी की मस्जिद चूमने से क्यों रहमत नहीं बरसती? चाली चूमने से क्यों नहीं बरसती? जहां जहां हुजूर रुके, जहां जहां नबी पाक ठहरे, वहां जाने से करम क्यों नहीं होता? और एक बात और, ये हजरत अली का कौल है, इसको दिल की तख्ती पे लिख लेना, दिल की तख्ती पे शेर खुदा की शेर ने ऐसी बातें। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाया करते थे वो नेकी करने वाला अच्छा नहीं जो नेकी करके अकड़ जाता है।
اور دوسروں کو गुनाहगार समझता है, वो नेकोकार अच्छा नहीं. फरमाया करते थे इससे वो गुनाहगार अच्छा है जो गुनाह करके कम से कम शर्मिंदा तो होता है. फरमाते हैं जो गुनाह करके शर्मिंदा हो वो ज्यादा अच्छा है उससे जो नेकी करके अकड़ जाए. तो थोड़ी सी नेकी करके परहेजगारी करके सारी दुनिया को गुनाहगार समझने लग जाना, ये तो बुत पैदा कर लिया तूने अपने अंदर. इस बुत को तोड़ दे. पता नहीं कौन कब आए और अल्लाह का वली बन जाए. कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका. मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है. तो मेहरबानी करें पक्के नमाजी, थोड़ी शफकत करें. ये मैं सबसे नहीं कह रहा, जो घूरते हैं सिर्फ उनसे कह रहा हूँ. कुछ पक्के नमाजी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल के भी बड़े पक्के, सोच के भी बड़े पक्के, अच्छे खूबसूरत लोग. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे शहर के एक डॉक्टर साहब हैं, मैंने कहा आप नमाज मस्जिद में पढ़ा करें. उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो कहते हैं हजरत मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह. उनको मैंने दवाई लेने गया तो मैं वहाँ भी मैंने बात शुरू कर दी. मैंने कहा आप मेहरबानी करें. कहते मैं आऊँगा. कुछ दिनों के बाद मैंने उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और ख़ास करके पढ़ी कि ये टाइम है. मैंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप नज़र नहीं आए. तो कहते हैं सब नाराज़ ना हो जाए. नमाजी मुझे कहते थे खैर है डॉक्टर साहब, कहीं गलत जगह तबादला तो नहीं हो गया, कोई मुसीबत तो नहीं आ गई. तो कहता मुझे शर्म सी आती है कि नमाजी इस तरह, वैसे भी मैं गया नहीं, 60 साल उम्र हो गई तो अब नमाजी का. तो ये आप क्या कर रहे हैं? हम कोई अल्लाह की रहमत के मुंशी हैं कि हमसे पूछ के वो देगा जिसको देगा? क्या करते ओ भाई? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे लोग कहा करते थे जिन्होंने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, हराम नहीं खाया. फरमाते थे अल्फन कहता हूँ, बालिग होने के बाद नमाज कज़ा नहीं की, लेकिन फिर भी कहा करते थे दुआ मांगो मेरा रब मुझसे हिसाब ना पूछ ले. हिसाब वाला नहीं हूं मैं, दरगुजर वाला हूं. अदल करें ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले, ये तू फजल करें ते बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले. तो मेहरबानी करें आगे चले. रमजान शरीफ में सखावत करनी है. हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जिस तरह तेज आंधी चलती है, जरा मिसाल देखिए सियाबी की कितनी खूबसूरत. फरमाते हैं जिस तरह तेज आंधी चलती है ना, इस तरह रमजान में मेरे नबी की सखावत चला करती थी. नबी पाक हर साइल को देते, जो कैदी बंद होते ना, कैदी जंग के कैदी कुफार, हुजूर उन्हें भी आजाद कर देते रमजान. फरमाते जाओ तुम्हें आजाद किया, सखावत करें. और मेरा मशवरा है इस दफा गरीबों से गरीब सखावत करें. नुस्खा दे रहा हूं अमीर होने का. तो सखी हो जा, रब करीम तुझे अमीर कर देगा. सखी बन जा. माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होता. इत्थे उत्थे दुआ जहान नहीं, सखी कंगाल नहीं होता. सखी बन जाओ. मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा कभी भी जेब का सखी नहीं होता, सखी वही होता है जो दिल का होता है. गरीबों को मेरा मशवरा है कि 10 रुपए दो, लेकिन रमजान में रोज देना, हर शाम देना. गरीबों को साथ बिठाओ, रोटियां खिलाओ, इफ्तारियां कराओ. गरीबों के घरों के अंदर सूट पहुंचाओ. मदारस के तालिब इल्मों को कपड़े खरीद खरीद के दो. जो कुछ नहीं दे सकता वो एक मिसवाक ला के दे. ड्यूटी करो. अपने दाएं बाएं गरीबों का ख्याल रखो. जिन घरों में अक्सर देखते हो कि दाल का शापर जाता है, वहां रमजान शरीफ में सुबह सुबह गोश्त पहुंचाओ. मेहरबानी करो. गरीब गरीब, अमीर तो किसी को तब देगा जब उसने वोट लेने होंगे. वो तो वहां ज़कात देगा जहां से उसे पता होगा कि मेरी तारीफ अच्छी होगी. वो तो मस्जिद में उस वक्त खर्च करेगा जब उसका नाम बार बोर्ड पे लिखा जाएगा. गरीबों, तुमने जुल्म किया है. अगर तुम अपनी 4 गरीब भाई मिल के एक गरीबनी बहन का ख्याल रखते तो उस गरीबनी को महल्ले के चौधरी के पास ना जाना पड़ता. अगर 4 गरीब भाई एक गरीब भाई का ख्याल कर लेते, थोड़े थोड़े जो साहिब हैसियत थे, तो वो मजबूर ना होता. मेहरबानी करो. हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर रोज मदीने के मिस्किनों को ढूंढ के लाते थे. फरमाते थे कि उनको एक थैला देना मैं इज्जत नहीं समझता. ढूंढ के लाते गरीबों को और अपने सामने दस्तरखान बिछाते रमजान में, और फिर उन पे खाने चुनते और फरमाते गरीब खाएंगे तो मेरा अल्लाह राजी होगा. साथ बिठा के खिलाते. एक बड़ी अजीब बात हो गई, घरों में हो जाती है. जिन घरों में ज्यादा मेहमान आते हैं वहां ये मसले बन जाते हैं. एक दिन जोजा कहने लगी खाना आपका, ये आज मेहमान को ना लाइएगा. कह देती है ना बीवियां कभी कभी, ये नाफरमानी नहीं. अगर आपको खड़ा किया जाए ना रमजान में रोजा रख के बावर्ची खाने, तो लग बना जाए. तो इसको नाफरमानी ना समझे. बीवी ने पका के नहीं दिया जी. तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जोजा कहने लगी आपका खाना है, मेहमानों का कोई नहीं. तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा दे, तो रोज पका के देती है. चल इस तरह कर, मुझे सिरका और खजूर दे दे, रोटी मेरे मेहमान को दे दे. तो आपकी जोजा रो पड़ी. कहने लगी अगर आप इफ्तारी वालों का इतना ख्याल करते हैं तो मैं ना करूं. मुझे 10-20 मिनट का टाइम दे, मैं अपने ऊपर वजन बोझ डालूंगी. मैं थोड़ी मुशक्कत में पड़ूंगी, लेकिन मेहमानों के लिए इफ्तारी का जरूर बंदोबस्त करूंगी. हमारे यहाँ तो इफ्तारियां भी सियासी हैं, वोट इकट्ठे करने के लिए इफ्तारियां. और डरो अल्लाह से. किस किस नाम पे लोग दुनियादारी करेंगे, किस किस नाम. गरीबों को खिलाओ खाना जिनको सारा साल गोश्त मिलता है उनकी. मैं कल यूनिवर्सिटी में कह रहा था
کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے، اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے، جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا، ان سے اٹھا کوئی نہ جائے، وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا ہے۔ مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا، روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو، اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ رونا روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جی نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے کی چودھری جی مولوی جی فرق ہی رہ گیا، تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو، اس کو کہو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویحاں پڑھانی، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے، مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ یکم رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے، سارے کام پہلے کر لو۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین کریں نہ درزی تراویحاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں۔ وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں، اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے، وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا، مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو۔ آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے، سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی۔ دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے۔ رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے۔ پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں، شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دیا۔ رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، جدوجہد کریں، اتنی جدوجہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے، اور رمضان جیسے ہی جائے امت کو اللہ پھر سے وقار عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام آخری۔ دوستوں، آج کا واقعہ کنز الاعمال کی ایک روح پرور حدیث سے لیا گیا ہے۔ گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا، پھر آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے کہا، مجھے وہ کلمہ سکھا دے۔ اس دوست نے کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بزرگ نے اپنے ہونٹوں سے وہ الفاظ دہرا دیے۔ اسی وقت اس کے چہرے پر ایک ایسی روشنی چمک اٹھی جو کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کلمہ پڑھتے ہی اس بزرگ کے چہرے پر عجیب سکون اتر آیا۔ جو چہرہ سالوں سے اداسی اور سوچ میں ڈوبا رہتا تھا، آج اس پر نور تھا، مسکان تھی، اور دل میں